इस बार INS 24/7 11 दिन 11 लाइव आरती के साथ गणपति उत्सव मना रहा है, जहां हम अलग अलग सोसाइटीज की गणेश आरती के दर्शन आपको चैनल और सोशल मीडिया पेज पर दिखाते हैं। और इसी कड़ी में हम अशोका इंप्रेशन पहुंचे, जहां पूरी सोसाइटी ने मिलकर गणपति पूजा और आरती की और इस मौके पर डांस कंपटीशन भी रखा गया था। लगातार 11 दिनों तक अशोका इंप्रेशन में ऐसे ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और आखिरी दिन महाप्रसाद का आयोजन भी होगा। दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसा हमने आपको बताया था, 11 दिन 11 अलग अलग आरती के आपको दर्शन करवाएंगे। आज हम पहुंचे हैं अशोका इंप्रेशन में। आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ के लोग गणेश उत्सव मनाते हैं। रायपुर में आरती ग्रुप का अशोका इंप्रेशन मोवा स्थित है, जहाँ हर साल सभी एक साथ गणेश उत्सव मनाते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। गणेश आरती के साथ साथ हम आपको गणेश मूर्ति के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित की गई है वो एक मंदिर के अंदर स्थापित की गई है। यहाँ पे 4 छोटी मूर्तियाँ हैं और एक बड़ी मूर्ति भी है। सोसाइटी के सभी मेंबर्स में उत्साह और खुशी देखने को मिली। इस वक्त हमारे साथ सोसाइटी के कुछ सदस्य मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरह यहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार, मैं मोहित अशोका इंप्रेशन से। हम लोग यहाँ पर 2016 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। गणेश पूजन हर साल बहुत अच्छे तरीके से होता है, सब लोग आते हैं और बहुत अच्छे सेलिब्रेट होता है। भैया भी बहुत समय से रह रहे हैं। हर साल हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं पूजा। मतलब पहले छोटे में करते थे, अब हम लोग इतने बड़े इसमें करते हैं कि हम लेवल इतना बढ़ गया कि हम लोग के सोसाइटी में 300 लोग हमेशा, और हम लोग यहाँ 10 दिन का महाभंडारा भगवान के आशीर्वाद से कर रहे हैं आज इस साल प्रथम। और बाकी भंडारा तो होता है और कुछ खास कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के गेम्स होते हैं, फिर उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यहाँ पे लगभग 350 फैमिली है। सारे एक परिवार जैसा माहौल रहता है 10-11 दिनों का गणेश पूजा में। विसर्जन से लेके गणेश जी को जिस दिन लाते हैं, और हर दिन अभी भंडारा भी आप लोग हैं यहाँ पे, थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरा क्राउड आ जाएगा। सब शामिल, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई कुछ नहीं, सब भारतीय, और बहुत अच्छे से यहाँ मनाया जाता है। मुझे तो 2 साल हुआ है यहाँ आए। आपको 2 साल हो गए, और भी लोग कई सालों से रह रहे होंगे। से रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के हर फेस्टिवल मनाते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, लेडीज़ लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, ताकि सारे लोग पार्टिसिपेट करें, सारे लोग खुश हो और मिलजुल के हर फेस्टिवल मनाएं। बच्चों के लिए तो बहुत सारे कार्यक्रम होते ही हैं, लेकिन बड़ों के लिए क्या होता है यहाँ पे खास? बड़ों के लिए सब कुछ होता है, डांस, सलाद मेकिंग कंपटीशन, कुछ भी। हाँ, कल क्विज हुआ। आज कुछ खास है यहाँ पे? और आज डांस कंपटीशन है बच्चों के लिए, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, बच्चे बड़े हर एज के हैं। जैसा कि आप लोग को बाकी लोगों ने बताया, कोई 5 साल से है, कोई 7 साल से है, और मैं सिर्फ 2 महीने ही यहाँ आया हूँ। तो 2 महीना में मुझे मतलब एक ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे मैं यहाँ 2 महीना हूँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं यहाँ 7 साल से रह रहा हूँ। तो ऐसा फैमिली है यहाँ का, ऐसे लोग हैं यहाँ पर। तो और इस पूरे पूजा में मेरा बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। अच्छा लगा, 10 दिन पूरा एंजॉय किया, भगवान के दर्शन का लाभ ले रहा हूँ। पहले कभी नहीं लिया मैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको यहाँ आए हुए 2 महीने ही हुए हैं, पर 2 महीने में आज ये फेस्टिवल आया, तो आपको लगता है आप इस फेस्टिवल के माध्यम से सबसे घुल मिल गए हैं? बिल्कुल, फेस्टिवल के सब हर जो इवेंट्स भी हो रहे हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में भी हम इन्वॉल्व रह रहे हैं, जो भंडारा चल रहा है उसमें भी इन्वॉल्व रह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत अच्छे हैं, सबका कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है। मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ 2 महीने से हूँ। सोसाइटी के मेंबर्स ने मिलकर गणेश आरती और आराधना की। आरती यहाँ पे शुरू हो चुकी है, भक्त खड़े हैं, सभी आरती उतार रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे आरती की जा रही है।
आरती के बाद डांस कंपटीशन का आयोजन हुआ, जहां बच्चों में जोश देखने को मिला। तो आज यहां पे डांस कंपटीशन रखा गया है, जहां बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये सभी बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले इस बच्चे की तरफ आते हैं जिन्होंने रूह बाबा जैसा कुछ गेटअप लिया। उनसे पूछते हैं, बेटा आप कौन से गाने पे डांस करने वाले हैं? बुलबुलैया। ओके मैम, आपको सामी सामी। सामी सामी। तो यहाँ पे साउथ का फ्लेवर में मिलेगा, भूल भुलैया 2 के गानों पर भी बच्चों का डांस मिलेगा। आप कौन से गाने पे डांस करेंगे? मुकाबला। तो प्रभु देवा भी है हमारे यहाँ, तो बच्चे यहाँ पे डांस करने वाले हैं। तो बच्चों एक बार हो जाए गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। मेरा ही जलवा। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी इस कंपटीशन में भाग लिया। हर दिन यहाँ आरती के बाद प्रसादी का आयोजन होता है। वहीं आखिरी दिन महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। बता दें 11 दिन 11 लाइव आरती के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया पेज पर गणपति कॉन्टेस्ट मोर विद मोरिया भी रखा गया है, जिसमें विजेताओं को सुमित बाजार की ओर से गिफ्ट दिए जाएंगे। तो ये आपने देखा अशोका इम्प्रेशन का गणेश महोत्सव। कैमरामैन अविनाश के साथ पूजा पुजारा, INS 24/7। कोरोना काल के बाद ग्वालियर में गणेशोत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। युवा गली मोहल्लों में टोली बनाकर स्थापित गणेश प्रतिमाओं की देखरेख और आरती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं ने खल्लासीपुरा में 21 फीट के गणेश प्रतिमा स्थापित की है। गणेश उत्सव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर के युवाओं में इस साल गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। युवाओं ने खल्लासीपुरा में 21 फीट लंबी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की है। गणेश प्रतिमा की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 15 सालों से इलाके में गणेश प्रतिमा स्थापना की परंपरा चली आ रही है। पूरे ग्वालियर शहर में 21 फीट के सबसे बड़ी मूर्ति हमारे खल्लासीपुरा में सभी के सहयोग से और काफ़ी दिनों से यहाँ पर यह परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणपति बैठाले हैं और पूरे खल्लासीपुरा के सभी वर्गों का, सभी समाज का, सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और लोगों में, बच्चों में उत्साह भी बहुत है। 8-10 साल हो गए जब से ये प्रोग्राम चलता, और ज्यादा ही हो गई। हाँ, इस बार क्या कुछ ज्यादा ही बड़े आ गए हैं गणपति महाराज। पहले कम छोटे आते थे, इस बार ज्यादा बड़े आ गए। हाँ हाँ, अगली साल और बढ़ जाएगा। ये मूर्ति बनाने में हमको कभी 1 महीना लग गया और इसमें लकड़ी का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बाद घास बन के उसमें मिट्टी चढ़ा के फिर फिनिशिंग की जाती है। इसमें कभी 40,000 की लागत आई है हमारी। वहीं गणेश प्रतिमा 21 फीट की होने के कारण आयोजक विसर्जन को लेकर अभी से चिंतित नजर आ रहे हैं। वो शासन प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रतिमा तो ये है कि हम बड़ी प्रतिमा, पहले छोटे बैठते थे तो 6-7 साल से बड़ी प्रतिमा आती आ रही है। सभी थे, थाने के मतलब पुलिस वाले भी थे, हाँ सब आए थे। सब प्रशासन की भी अच्छी वो रही मदद हमारे। हम जब की हमारी शादी हुई है हम ऐसे ही देख के चले आ रहे हैं। पहले हमारे बड़े जो लोग करते थे, अब उनके बच्चे करने लगे अपने, तो वो और आगे मतलब प्रतिमा और बढ़ाते चले जा रहे हैं। बहरहाल खलासीपुरा के राजा गणेशोत्सव के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में इस बार गणेश उत्सव पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये खल्लासीपुरा के राजा यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और ये खल्लासीपुरा एक तंग गलियों वाला मोहल्ला है। यहाँ पे कुशवा समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने यहाँ पर एक जो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है और ये बिल्कुल कैसे आई होगी यहाँ पर, और जिसके विसर्जन की भी अब लोगों को समस्या हो रही है कि आखिर इतनी तंग गलियों से
जो खल्लासीपुरा के राजा हैं कैसे जाएंगे, लेकिन खुशी खुशी यहाँ पर सब विराजे हैं। और उस विराजने के साथ साथ जो गणपति बप्पा का यहाँ पर जो वैभव दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में यहाँ पे बच्चे, छोटे और महिलाओं में एक उत्साह है कि उनके गली मोहल्ले और खासकर खल्लासीपुरा की एक नया नाम मिला है और खल्लासीपुरा के राजा यहाँ पर विराजे हुए हैं। अब उसमें गणेश उत्सव में जो उत्साह देखने को मिलता है वो गली मोहल्लों और टोलियों में देखने को मिलता है, वो जो इसमें ग्वालियर में भी ये कहावत चरितार्थ हो रही है और यहाँ पर खल्लासीपुरा के राजा विराजे हुए हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। वैसे तो हर मंदिर का पौराणिक महत्व है, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुना जिले में स्थित भगवान गणेश का ऐसा मंदिर जो अपनी खासियत और पौराणिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा पर उनके पिता की तरह ही चंद्रमा विराजमान है, साथ ही उनके मस्तक पर सर्प भी बैठा हुआ है। उनकी ये प्रतिमा वक्र यानी टेढ़ी है, इसलिए इन्हें वक्र गणेश के नाम से जाना जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। गुना जिले में एक ऐसा गणेश मंदिर स्थित है जहां भगवान गणेश की प्रतिमा पर उनके पिता की तरह चंद्रमा विराजमान है, साथ ही उनके मस्तक पर सर्प भी बैठा हुआ है। उनकी यह प्रतिमा वक्र यानी टेढ़ी है। प्रतिमा चलायमान अवस्था में है। बताया जाता है कि यही वजह है कि भक्तों की मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। शहर से 7 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ बाईपास पर मनसापूर्ण वक्र गणेश मंदिर स्थित है। बजरंगगढ़ वैसे भी जिले का आध्यात्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 20 भुजा माता मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं। मनसापूर्ण वक्र गणेश जी के कान में मनोकामना मांगने पर वह मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए श्रद्धालु गणेश जी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान गणेश की यह प्रतिमा लगभग 800 से 1000 वर्ष पुरानी है, ऐसा पूर्वज बताते थे। राजाओं ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। पिछली 4 पीढ़ियों से उनका परिवार मंदिर पर पूजा अर्चना करता आ रहा है। यह विचित्र प्रकार के गणपति है, तांत्रिक गणेश जी हैं। इनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। इनके सर पर बैठा हुआ है कुंडली मारकर एक हाथ में लड्डू खाते हुए और दूसरे में अंकुश है, तीसरे में फरसा है और चौथे में माला है। मूषक पर बैठे हुए हैं। वहीं इनके 3 नेत्र हैं जो शमशान की तरह दिखते हैं, इसलिए इन्हें तांत्रिक गणेश भी कहा जाता है। जैसे उनके पिता भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, ठीक उसी प्रकार इनके भी 3 नेत्र हैं। तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्व गुण है, बाएं नेत्र रजोगुण है और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। यह एक मात्र गणेश प्रतिमा है जिसमें भगवान गणेश में अपने पिता समान विशेषताएं मौजूद हैं। सिर पर अर्धचंद्र, सर्प और पिता समान ही 3 नेत्र हैं, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व माना जाता है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है वक्र गणेश मंदिर के नाम, क्योंकि ये गणपति की जो प्रतिमा है वो 3 नेत्रधारी है। इनको 3 नेत्र है जो पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रतिमा में नहीं। इनका मुंह पूरब की ओर है। इनके मस्तिष्क पर नाग देवता विराजमान है। इनकी मुद्रा जो है, भाव भंगिमा जो है, उनके एक भुवन नीचे है, एक ऊपर है, वक्र के रूप में है। इनका जो सूंड है वो बाईं ओर है। एक इनका दाहिना हाथ आशीर्वाद देते हुए जो प्रतिमा में पाया जाता है, उसकी जगह उनका वो हाथ मुँह में लड्डू खाते हुए। वक्र गणेश मंदिर गुना में काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनकी अवश्य मंशा पूरी होती है। जिस मनोकामना को लेकर आते हैं वो श्री गणेश जी पूरी करते हैं और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी हम सब भक्तों को बहुत ही अभिभूत करता है। यहाँ आने के बाद मन काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं आने का प्रयास करता हूँ और आता भी हूँ। यह प्रतिमा चलायमान अवस्था में है, यानी स्थिर नहीं है।
चलायमान होने के कारण ही प्रतिमा वक्र है। इन्हें वक्र गणेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे टेढ़े हैं। गौर से देखेंगे तो ये मुड़े हुए भी हैं। जैसे अर्धचंद्र होता है वैसे ही यह मुड़े हुए हैं। यह गणपति मन की मनसा पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए इनकी महिमा ज्यादा है। आसपास का क्षेत्र भी स्थलीय क्षेत्र है, यह सिद्ध क्षेत्र है। गुना INS 24/7 के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। इंदौर की बात करेंगे, जहां खजराना का गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस गणेश मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद भक्तजन भगवान गणेश की प्रतिमा की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और गणेश जी को मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं। उत्सव के पहले दिन ही 3 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान गणेश के दर्शन किए। इंदौर का खजराना गणेश मंदिर परमार कालीन मंदिर है। यहाँ की जो प्रतिमा है वो राजा परमारों के द्वारा बनाई गई थी और औरंगजेब का जब यहाँ पे आगमन हुआ मालवा इलाके में, तो मंदिर के सामने बनी हुई बावड़वी में उस प्रतिमा को छुपा दिया गया था। कई सालों बाद में जो खजराना मंदिर का भट्ट परिवार पुजारी परिवार है, उस परिवार के मुखिया को भगवान गणेश ने सपने में बताया कि मुझे इस बावड़ी से निकालो, और उसके बाद में भगवान गणेश को यहाँ से निकालने के बाद में तत्कालीन होलकर महारानी माँ अहिल्या को बताया गया कि ऐसा ऐसा सपना आया है और उन्हें यहाँ से निकाल के उनकी स्थापना की जाए। जब भगवान को यहाँ से निकाला गया और बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था, तो बैलगाड़ी कुछ कदम पर जाकर रुक गई। उसी जगह भगवान की स्थापना की गई और भगवान गणेश की, खजराना गणेश की यहाँ इतनी मान्यता है कि लोग दूर दूर से पैदल आते हैं। कि ये पूरा ग्रुप है जो महू से आया है पैदल चलकर, 24 किलोमीटर दूर से नंगे पैर पैदल चलकर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, क्या मान्यता थी, क्या मनोकामना लेके आ रहे हैं? बस ऐसे ही हर साल आते हैं, 5-6 साल हो गए भाई, ऐसे ही खाली आते हैं, भगवान के लिए आस्था है। कामनाएं तो बस यही है कि जीवन सफल रहे और एक अच्छा करियर जो होता है वो मिल सके। बाकी हाँ, ये है कि गणेश चतुर्थी में ऐसा माहौल खजराना गणेश में काफ़ी समय बाद देखने को मिला, काफ़ी उत्साह मिल रहा है उसको देख के। मेरे लिए काफ़ी समय से गणेश चतुर्थी एक बहुत अच्छा पर्व है मेरे लिए, और मतलब गणपति जब आते हैं बहुत खुशी का माहौल रहता है, और इतने सभी लोगों को देखकर। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही मंदिर इंदौर के खजराना में स्थित है। ये प्रसिद्ध मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। खजराना के एक स्थानीय पंडित मंगल भट्ट को सपने में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए। उन्हें मंदिर निर्माण के लिए कहा था। उस समय होलकर वंश की महारानी अहिल्या बाई का राज था। पंडित ने अपने स्वप्न की बात रानी अहिल्या बाई को बताई, जिसके बाद रानी अहिल्या बाई होलकर ने इस सपने की बात को बेहद गंभीरता से लिया और स्वप्न के अनुसार उस जगह को खुदवाया गया। खुदाई करवाने पर ठीक वैसे ही भगवान गणेश जी की मूर्ति प्राप्त हुई, जैसा पंडित ने बताया था। इसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया गया और आज भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होने से इस मंदिर को विश्व स्तर की ख्याति मिल चुकी है। देश के सबसे धनी गणेश मंदिरों में खजराना गणेश मंदिर का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ भक्तों की ओर से चढ़ाए हुए चढ़ावे के कारण मंदिर की कुल चल और अचल संपत्तियां बेहिसाब हैं। हर साल मंदिर की दान पेटियों में से विदेशी मुद्राएं अच्छी खासी संख्या में निकलती हैं। इन पैसों से परमार्थ का काम भी किया जाता है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनें तक दी जाती हैं। गणेश मंदिर में भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है। बता दें, टीम इंडिया के क्रिकेटर जब भी इंदौर आते हैं, वो खजराना स्थित गणेश मंदिर में बप्पा का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए। कुछ युवा हैं जो बाहर से हैं, यहाँ भगवान के दर्शन करने आए। कहाँ से हैं आप और यहाँ इंदौर किस लिए आए और भगवान से क्या मांगेंगे? मैं होशंगाबाद से हूँ और यहाँ नीट करने आया हूँ, तो और मैं यही मांगूंगा कि नीट में सिलेक्शन हो जाए। मैं संकेत यादव मेरा नाम है और मैं बड़वानी से आया हूँ और मैं यहाँ नीट की तैयारी करने आया हूँ और प्रभु के दर्शन में बहुत अच्छा हुआ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चतुर्थी का मेला आज से शुरू हुआ है। कैसी एनर्जी फील करता है, कैसा महसूस कर रहे हैं खजराना गणेश में आके? अच्छा महसूस कर रहे हैं। फिलहाल मैं भी यही भगवान से विनती करने आया हूँ कि मेरा जो नीट में सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं भी इन्हीं के साथ। तो ये वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और कहीं ना कहीं भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी एग्ज़ाम में उनको सफलता मिले। कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं।
आज बहुत अच्छा दिन है भगवान का। गणेश मंदिर में 2 साल बाद में भक्तों को बगैर किसी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। क्या भगवान से मांगा आपने? हम लोग भोपाल से आए हैं गणेश जी का दर्शन करने के लिए। हम भगवान से यही मांगते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा वातावरण हो, सब लोग स्वस्थ रहें। भगवान गणेश जी की कृपा जितने भी भारतीय हैं उन सभी पे इसी प्रकार बनी रहे और हम सब स्वस्थ रहें। तो ना सिर्फ इंदौर बल्कि इंदौर के बाहर से भी बड़ी तादाद में भक्त यहाँ मंदिर में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बैरिकेटिंग्स में लोग जा रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे लोगों का लगातार लोगों का आना यहाँ पे जारी है। दरअसल खजराना मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पे आने वाले किसी भी भक्त की झोली खाली नहीं होती। यहाँ पे आने वाले हर भक्त की भगवान गणेश मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पे भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि और दोनों बेटे शुभ लाभ के साथ विराजे हैं। कैमरा पर्सन गौतम सरदार के साथ महेश प्रकाश, 24/7 इंदौर। विदिशा एक विशाल धर्म नगरी है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनमें से एकमात्र प्राचीन खड़े गणपति मंदिर भी हैं, जो बेतवा नदी के नौलखी घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। भगवान गणपति साधु के भेष में खड़े आसन पर हैं, जो पूरब मुखी अपने सात्विक रूप में हैं। ये अपने साथ एक हाथ में मोदक, फरसी, पिछी और कमंडल लिए हुए हैं। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि बप्पा गणेश हमारे सामने एक साधु के रूप में खड़े हुए हैं। खड़े गणपति के मंदिर से सभी की मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। वहीं मंदिर परिसर में दर्शन के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसको लेकर पुजारी ने सभी से सहयोग करने की अपील भी की है। तो एकमात्र प्राचीन मंदिर जहां खड़े गणपति विराजमान है, लेकिन विडंबना यह है कि यहां शासन प्रशासन की तरफ से दर्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और स्थानीय लोगों से ही यहां पर सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं वो कतारबद्ध रहें, व्यवस्था बनाए रखें, ताकि सभी भक्त गणपति महाराज का दर्शन कर सकें। और साधु भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं। और इस मंदिर की प्राचीन मान्यता भी है। एकमात्र आपको बता दें जिले का एक खड़े गणपति का मंदिर है। यहाँ खड़े गणपति विराजमान है और इसके बावजूद शासन प्रशासन ने कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की है। मंदिर है खड़े गणेश जी, ये काफ़ी प्राचीन बताया जाता है। इसकी प्रतिष्ठा के विषय में किसी को पता नहीं है कब ये प्रतिष्ठा करवाई गई है। और ये जो खड़े गणेश जी आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मचारी मुद्रा में हैं। ये ना रिद्धि के साथ है ना सिद्धि के साथ है। जब ये ब्रह्मचारी थे, कमंडल हाथ में लिए हुए, दंड कमंडल लेकर के जब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में गए थे, तो उस समय की जबलपुर के सराफा बाजार स्थित दरहाई में गणेश जी की मूर्ति है, जो लगभग 350 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। वैसे ये मंदिर देखने में तो छोटा है, लेकिन इसकी महिमा बहुत बड़ी है। मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ मंदिर को एक ही शिला पर बनाया गया है। पूरी मूर्ति उसी शिला में विराजित है। गणेश जी के बाएं दाएं रिद्धि सिद्धि विराजमान है, तो उनके एक हाथ में कुबेर जी हैं, जिनको गणेश जी ने मुट्ठी में बंद कर रखा है। नीचे की ओर लक्ष्मी जी और सरस्वती की मूर्ति बनी है। देखने में छोटी लेकिन अद्भुत प्रतिमा प्रतीत होती है। जय गणेश। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करा रहे हैं जो बहुत अति प्राचीन मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर में विराजमान भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है उसकी महिमा अपार है। जैसा कि हमने बताया कि ये छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसकी महिमा अपार है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक शिला है और इस शिला में ये जो भगवान गणेश हैं उनकी प्रतिमा बनाई गई है। उनके बाजू में जो है वो रिद्धि सिद्धि यहाँ पर बनाई गई हैं। साथ में कुबेर जी को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये बहुत कलात्मक प्रतिमा कहना चाहिए इसको। लगभग 350 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है। इनके अगर स्थापना की हम बात की जाए तो यहाँ पर जो पुजारी हैं उनके पूर्वजों ने इनकी स्थापना की थी। वो लगातार इस मंदिर की देखरेख को करते चले आ रहे हैं। गणपति जी की बात करें तो बहुत बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। जो कहा जाता है कि क्या मनोकामनाएं लेके आते हैं, किस प्रकार से पूरी जी हर प्रकार की मनोकामना, रोग दर्द जो भी रहता है। जैसे अभी कुछ समय पहले एक हमारे सिंधी जी आते हैं, राजू पंजवानी जी, उनकी माँ अटैक से उनको डॉक्टर ने कह दिया कि ये नहीं बच पाएंगी, लेकिन वो रात को यहाँ 4 बजे रात को यहाँ बैठे रहे और बैठे बैठे इनकी आराधना करते रहे। जब सुबह खबर मिली कि वो स्वस्थ हो गई तो वो आज भी 90 साल की हैं, स्वस्थ हैं और वो आप प्रातः दर्शन करने आते हैं।
निश्चित ही जिस प्रकार की बात पंडित जी ने बताई है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है, जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो ईश्वर जो है वो साक्षात हैं और सब जगह विराजमान है। हम भी यही कामना करते हैं कि ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करे और गणपति जो महोत्सव जो चल रहा है उसमें सर्व सिद्धि योग बने। जबलपुर समाज सहयोगी देवेंद्र बसकर्मा के साथ संजय साहू, INS न्यूज।